इन दोस्तों, तो आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आ रही टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ देखेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छी-अच्छी स्कूलों से वैकेंसीज़ आई हुई हैं। और जो मेजर हाइलाइट रहेगा वो आपका सोमरविल स्कूल से आ रही वैकेंसी रहेगी, जिसमें आपके दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग लोकेशन से वैकेंसी आ रही है। कुल सोमरविल स्कूल के 4 लोकेशन से एक साथ कंबाइंड वैकेंसी निकाली गई है। क्या कुछ डिटेल से सारी जानकारी देखेंगे, जहाँ पर सैलरी आपको 7th पे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और इसके साथ-साथ अन्य प्राइवेट स्कूलों में भी वैकेंसीज़ आई हुई है, तो उन्हें भी देखते हैं। कुछ जगह पे परमानेंट वैकेंसी है, कुछ जगह पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी देखने को मिलेगी। कोई फीस नहीं है। और कुल मिला के इस वीडियो में हम 15 स्कूलों से आ रही टीचिंग वैकेंसीज़ को देखेंगे। तो इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। और ये सारे नोटिस और पीडीएफ जितने भी हैं वो सभी को आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए, सबसे पहले आपकी वैकेंसी आ रही है सोमरविल स्कूल्स, ठीक है। और इसमें मल्टीपल ब्रांचेस में वैकेंसी है। सबसे पहले आपकी जो ब्रांच है वो है सोमरविल स्कूल, वसुंधरा एन्क्लेव दिल्ली से। तो दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव से ये वैकेंसी आ रही है, जहाँ पर वैकेंसी देखिए, सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में बीएड मांगा जा रहा है या एमएड विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ पीजीटी इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है सिर्फ वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट। बाकी अब बात करते हैं दूसरा, वो है आपका पीजीटी बायोलॉजी का पोस्ट है, और इसमें आपकी एमएससी मांगी जा रही है बायोलॉजी में विद बीएड, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 36 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो कौन सा है। तो प्राइमरी कोऑर्डिनेटर और हेडमिस्ट्रेस का पोस्ट है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बीएड हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज पीजीटी या नहीं तो टीजीटी, ठीक है। प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल नॉट मैंडेटरी। तो अगर आपके पास सिर्फ पीजीटी टीजीटी का अच्छा खासा अनुभव है, तो आप इस प्राइमरी कोऑर्डिनेटर या हेडमिस्ट्रेस के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। सिर्फ ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं वो क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, और बाकी पोजीशंस पे जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे देखिए, टीजीटी साइंस का पोस्ट है, जिसमें आपकी एमएससी या बीएससी चाहिए विद बीएड। और इसमें स्पेशलाइजेशन किस में मांगी जा रही है, तो यानी तो फिजिक्स में हो आपके पास, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी में भी आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और आपने साथ में सीटेट का लेवल 2 भी पास किया हो, क्योंकि यहाँ पर ये टीजीटी का पोस्ट है और सैलरी इसमें अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। और 5 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है, हालांकि ये रिलैक्सेबल है। 40 ईयर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 40 साल तक की उम्र सीमा में यहाँ पर 10 वर्षों की छूट मिली है उनको, ठीक है। तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, मेल हैं, उनके लिए 30 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। टीजीटी साइंस का पोस्ट है, सीटेट विद बैचलर साथ में बीएड आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन देखिए, जो कि है टीजीटी हिंदी का, जिसमें मास्टर्स हिंदी में मांगा जा रहा है, बी ऑनर्स हिंदी विद बीएड, साथ में आपने सीटेट लेवल 2 पास कर रखा हो और मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल से कम रखी गई है, यानी 30 से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और 40 साल तक जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद देखिए, टीजीटी मैथ्स का पोस्ट है, जिसमें एमए या एमएससी आपके पास हो इन मैथ्स, साथ में बीएड आपने पास कर रखा हो, सीटेट लेवल 2 आपने पास कर रखा हो, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, और बिलो 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है। उसके बाद इंडियन म्यूजिक टीचर है, जिसमें बीए एमए इन इंडियन म्यूजिक, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस, 30 ईयर्स एज लिमिट यहाँ भी है, और फीमेल कैंडिडेट्स को 40 साल। पीआरटी इंग्लिश का पोजीशन है, जिसमें आप देखेंगे तो एमए इंग्लिश है, साथ में बीए ऑनर्स इंग्लिश, 2 ईयर्स डीएलएड या 4 ईयर्स बीएलएड आपके पास हो, साथ में सीटेट का लेवल 1 आपने क्वालिफाई कर रखा हो, और मिनिमम 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, साथ में आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीआरटी हिंदी का पोस्ट है, जिसमें एमए हिंदी चाहिए, साथ में यानी तो बीए ऑनर्स हिंदी में हो, साथ में 2 साल का आपके पास डीएलएड यानी तो 4 साल का बीएलएड आपके पास होना जरूरी है, और सीटेट लेवल 1 आपने क्वालिफाई कर रखा हो, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से कम यहाँ पर एज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, प्री स्कूल टीचर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें बीए या बीएड चाहिए, साथ में नर्सरी और एंटिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग प्री स्कूल या नर्सरी। एज आपकी 30 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, तो इसका भी आप ध्यान में रखें। कुल मिला के 10 पोजीशन है जो आपकी दिल्ली से वैकेंसी आ रही है, दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव से सोमरविल स्कूल से ये रिक्रूटमेंट आ रही है। उसके बाद जो अगला ब्रांच है इसी स्कूल का, देखिए सोमरविल इंटरनेशनल स्कूल, A07 सेक्टर 132 नोएडा उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी आ रही है। अच्छा, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए, आप दिल्ली वाली ब्रांच के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मेल आईडी मेंशन की हुई है, जो कि है सोमरविल वसुंधरा jobs@gmail.com, ठीक है। सोमरविल वसुंधरा jobs@gmail.com, इस मेल आईडी पर आप अपना रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच देखिए, सोमरविल इंटरनेशनल स्कूल, A07 सेक्टर 132 नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशंस देखिए, सबसे पहले पीआरटी में वैकेंसी आपकी, जिसमें बीए एमए हो आपके पास, साथ में बीएड या बीएलएड आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीआरटी का पोस्ट है। उसके बाद देखिए, पीआरटी और टीजीटी हिंदी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें एमए या बीए हो आपके पास हिंदी में, साथ में बीएड या डीएड यानी तो बीएलएड, इन तीनों में से कोई भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश का जो पोजीशन है, इसमें बीए ऑनर्स आपके पास हो इंग्लिश में, यानी तो एमए इंग्लिश हो, साथ में बीएड आपने कर रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चौथा पोस्ट देखिए, स्पेशल एजुकेटर का है, जिसमें ग्रेजुएट विद
विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेस्टर्न म्यूजिक टीचर की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और ये वोकल में वैकेंसी है यहाँ पर। उसके बाद कॉमन क्राइटेरिया है सभी सोमरविल स्कूल्स के लिए, 2 और ब्रांचेस हैं उनको भी अभी देखते हैं। कॉमन क्राइटेरिया क्या है उसे एक बार देख लें आप। तो डिग्री जो होंगी आपकी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से हो, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, और कुछ पोजीशंस पे आपके 3 साल की एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश में हो, तो ये तो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता ही है। सीटेड क्वालिफाइड हो आप प्राइमरी टीचर्स और टीजीटी की पोजीशंस के लिए, इसमें आपकी सीटेड मांगी जा रही है प्राइमरी टीचर्स और टीजीटी में। अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट द कंसर्न स्कूल ऑफिस ऑन ऑल वर्किंग डेज, ठीक है। तो स्कूल की ऑफिस में आपको क्या मिलेगा, स्कूल के ऑफिस में आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो उस फॉर्म को आपको क्या करना है, ले लेना है स्कूल के ऑफिस से और उसे फिल कर देना है, और ऑल वर्किंग डेज पे आप जा करके 9 AM to 1 PM के बीच में फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं स्कूल के लोकेशन से, रिसेप्शन से, अलॉन्ग विद द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स टू द प्रिंसिपल ऑन और बिफोर 10 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो 10 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है, इस दिन तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म अवेलेबल है, और जो सैलरी होगी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th पे कमीशन फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स, ठीक है। Degree certificates from UGC recognized universities only will be entertained. Incomplete applications will not be considered, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है। 2 और ब्रांचेस हैं सेम स्कूल के, उनको भी एक बार देख लेते हैं, और मेल आईडी भी मेंशन की, इन पे आप रिज्यूम भी सेंड कर दें, और बाकी आपको मेन जो अप्लाई करने का तरीका है वो क्या है, वो आपको स्कूल के रिसेप्शन से फॉर्म लेना पड़ेगा, उसे फिल करके फिर आपको सबमिट करना है। तो नोएडा वाली स्कूल की मेल आईडी है school@somervilleinternational.in, ये मेल आईडी है। नेक्स्ट वैकेंसी सोमरविल स्कूल के ही 3rd ब्रांच से आ रही है, और इसकी लोकेशन की बात करें तो ब्लॉक H सेक्टर अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी है। तो 2 लोकेशन हमने कवर कर लिया है, तीसरा लोकेशन है, और यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखिए, सबसे पहला पोस्ट है आपका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें एमपीएड विद स्पेशलाइजेशन इन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल या नहीं तो फुटबॉल, इन तीनों स्पोर्ट्स में से किसी में भी आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में एमपीएड होना जरूरी है। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है वो पीजीटी इंग्लिश का है, इसमें रिक्वायरमेंट एमए या बीए हो आपके पास इंग्लिश में, साथ में बीएड आपने कर रखा हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट है पीजीटी बायोलॉजी का, जिसमें आपकी एमएससी बायोलॉजी रिक्वायर्ड है, साथ में बीएड होना जरूरी है। थर्ड पोस्ट आपका पीजीटी मैथमेटिक्स का है, जिसमें मास्टर्स हो आपके पास मैथ्स में, एमए या नहीं तो एमएससी, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है पीजीटी मैथ्स के लिए, साथ में बीएड होना जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद पांचवा पोस्ट है आपका टीजीटी हिंदी का, टीजीटी हिंदी / संस्कृत, और इसमें एमए या बीए इन हिंदी या संस्कृत, साथ में बीएड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट का पोस्ट है जो कि केमिस्ट्री में है, और इसमें एमएससी या बीएससी आपके पास हो विद केमिस्ट्री एज द मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सातवां पोजीशन आपका लैब असिस्टेंट फिजिक्स का है, जिसमें एमएससी या बीएससी विद फिजिक्स एज द मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। जो पोस्ट हैं सीरियल नंबर 8 to 11, ये जो पोजीशंस है ये क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। तो 8वां पोस्ट आपका है पीए टू द प्रिंसिपल, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस है वो सारे क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है यहाँ पर। तो पीए टू द प्रिंसिपल है, उसके बाद अकाउंटेंट है, और ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं ये आपके क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट कम स्टोर या स्टॉक मेंटेनेंस इंचार्ज है, तो ये सारे आपके पोजीशंस है जो इस ब्रांच से आपकी आ रही है। तो चौथा और लास्ट ब्रांच जो आपका आ रहा है वो सोमरविल स्कूल D89 सेक्टर 22 नोएडा उत्तर प्रदेश से है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पीजीटी इंग्लिश का सबसे पहला, जिसमें एमए या बीए आपके पास इंग्लिश विद बीएड हो। उसके बाद टीजीटी साइंस का पोस्ट है, जिसमें एमएससी यानी तो बीएससी, साथ में बीएड आपके पास होना जरूरी है, और स्पेशलाइजेशन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से किसी में भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट लेवल 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो। वेस्टर्न म्यूजिक टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, साथ में प्राइमरी टीचर्स की भी वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें सीटेट लेवल 1 क्वालिफाई होना जरूरी है, और आपके पास बैचलर्स डिग्री हो किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में, और प्राइमरीली यहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, और साथ में आपके पास बीएड नहीं तो बीएलएड आपके पास होना जरूरी है। कॉमन क्राइटेरिया हमने देखा ही था कि 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। टीजीटी और पीआरटी के लिए आपके पास सीटेट का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। 10 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी यहाँ पर। और अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंसर्न स्कूल के रिसेप्शन से मिल जाएगा फॉर्म, उस फॉर्म को आप कलेक्ट करेंगे, उसे फिल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। तो ये आपकी वैकेंसी आ रही थी सोमरविल स्कूल से। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली से आ रही है, और यहाँ पर वैकेंसी आपकी टीजीटी साइंस की, सोशल साइंस की, जिसमें क्लासेस 6 to 10 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, और इसमें आपकी वैकेंसी आ रही है। तो रोहिणी सेक्टर 14 से ये वैकेंसी सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल, आपको स्कूल की वेबसाइट पर जाना है, डिटेल रिक्वायरमेंट के लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्कूल की वेबसाइट की URL है CRPF रोहिणी SRohini.org.in, इस मेल आईडी पर इस URL पे आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बाकी जानकारी देख सकते हैं। राव मोहर सिंह स्कूल से वैकेंसी आ रही है, ये रोशनपुरा पपरावत रोड नजफगढ़ दिल्ली से वैकेंसी है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पीआरटी इंग्लिश मदर टीचर, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी एसएसटी की, पीजीटी हिंदी की भी रिक्वायरमेंट है। वॉक इन इंटरव्यू आपका 24 से 27 सितंबर के बीच में चलेगा, और 8 AM to 2 PM के बीच में आप स्कूल कैंपस पर जाकर के डायरेक्ट इंटरव्यू में पार्ट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं जो कि आपकी
नेक्स्ट वैकेंसी नियो कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आ रही है और यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे स्टाफ की रिक्वायरमेंट है 2024-25 सेशन के लिए। और इसमें फ्लुएंट इन इंग्लिश कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। लोकेशन की बात करें तो पश्चिम बिहार दिल्ली से ये वैकेंसी आ रही है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नर्सरी टीचर फीमेल की। प्राइमरी टीचर में इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी है। फ्रेंच लैंग्वेज टीचर की भी रिक्वायरमेंट है और आपको अप्लाई करते वक्त सर्टिफिकेट्स को अटैच नहीं करना है। अप्लाई टू द स्कूल ऑफिस इमीडिएटली इन योर ओन हैंड रिटन क्लियरली स्टेटिंग द पोस्ट विद फोटोग्राफ। तो आप खुद की हैंड राइटिंग में आपको एप्लीकेशन लिख करके अप्लाई करना है, जिसमें आप क्लियरली मेंशन करेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और साथ में अपना फोटोग्राफ भी आप इसमें अटेस्ट करेंगे। एप्लीकेशन रिसिव्ड बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। एप्लीकेशन विदाउट हैंड रिटन कवरिंग लेटर्स विल बी रिजेक्टेड। मेंशन क्वालिफिकेशंस अप टू फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए बीजेएस पब्लिक स्कूल से आ रही है। इसकी लोकेशन की बात करें तो करोल बाग दिल्ली से ये वैकेंसी है और रिक्वायरमेंट यहाँ पीजीटी मैथ्स का है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का है और पीजीटी साइंस का है, साथ में पीजीटी हिंदी का है, पीजीटी संस्कृत का है, टीजीटी संस्कृत का है, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट का है, मॉन्टेसरी टीचर्स है, पार्ट टाइम बास्केटबॉल कोच है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल वेस्टर्न दोनों में है और साथ में आप एडमिन स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, रिसेप्शनिस्ट है और नर्स है। इन सभी के लिए आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आपको अप्लाई कैसे करना है तो अपना CV सेंड कर देना है hrbjsps@gmail.com। इस मेल ID पे 7 दिनों के भीतर आप रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए ओपीजे वर्ल्ड स्कूल से आ रही है। ओपीजी वर्ल्ड स्कूल, यहाँ पर एप्लीकेशन आपके इनवाइट किए जा रहे हैं इन सभी पोजीशंस पे, जिसमें पीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी इंग्लिश है, एडमिन ऑफिसर है और गवर्नेंस, इस सभी की वैकेंसी है आपके यहाँ पर। रेलेवेंट स्कूल एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है और आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है लेटेस्ट बाय 30th सितंबर 2024। और आपको सेंड कहाँ पे करना है तो मेल ID है आपकी रिक्रूटमेंट inopg@gmail.com। इस मेल ID पर आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है और आप सब्जेक्ट लाइन में क्लियरली मेंशन करेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 19B द्वारका दिल्ली से ये वैकेंसी आ रही है। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए जो कि काफ़ी शानदार वैकेंसी है और ये यहाँ पर परमानेंट स्केल पे आपको सैलरी मिलेगी। ये वैकेंसी आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से, IIT बॉम्बे से वैकेंसी आ रही है और यहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें देखते हैं हम। सबसे पहले आपका जो पोस्ट है वो है जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, यानी टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है और ये पे लेवल 6 की पोस्ट होगी आपकी, जिसमें आपकी जो बेसिक पे बनेगी वो 35,400 होगी और इसके ऊपर आपके अलाउंसेस वगैरह डीए ये सब ऐड करके आपकी सैलरी आराम से 60,000 के आसपास मिलेगी, जिसमें आपकी एक पोजीशन है और मात्र, और वो यूआर कैटेगरी के लिए है, यानी सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 7वां नंबर पे पोस्ट देखिए जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस में रिक्वायरमेंट है, यानी टीजीटी साइंस, इसमें पे लेवल 6 में आपकी वैकेंसी है और ये भी एक पोजीशन है यूआर कैटेगरी के लिए। उसके बाद देखिए टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है और ये भी पे लेवल 6 का पोस्ट है, यूआर कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर। जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मराठी, टीजीटी मराठी, पे लेवल 6 का पोस्ट, एक पोजीशन है यूआर कैटेगरी में। उसके बाद टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है, पे लेवल 6, एक पोजीशन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। प्राइमरी टीचर ग्रेड 1 मराठी, एक वैकेंसी है, पे लेवल 5 का पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। प्राइमरी टीचर ग्रेड 1 इंग्लिश, पे लेवल 5 का है और इसमें एक पोजीशन है एससी कैटेगरी में। जो इस सभी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप एक बार इस वेबसाइट पे जाएं, IIT बॉम्बे के करियर सेक्शन में जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। अभी ये वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई तो आप उसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। जो यूजुअल क्वालिफिकेशन होते हैं वही यहाँ पे भी मांगे जाएंगे, बैचलर्स विद बीएड, साथ में सीटेड, ये सब की रिक्वायरमेंट होगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की एक बार देख लेते हैं, 9/10/2024 आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की कटिंग है, तो बिल्कुल जेन्युइन आपके पास ये न्यूज़ है और 10/9/2024 को पब्लिश किया गया था और 9/10/2024 आपका लास्ट डेट है, ठीक है। तो 9 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आप अप्लाई कर दें। परमानेंट पोजीशन है और IIT बॉम्बे में ये वैकेंसी आ रही है, तो अच्छी वैकेंसी है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। APJ स्कूल पंचशील पार्क प्राइमरी इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 साल आपने एज अ प्राइमरी इंचार्ज कहीं पे पढ़ाया हो। apj.edu/careers पे जाकर के आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये वैकेंसी हमने सोमरविल स्कूल की देख ली है। DPS भागलपुर में भी वैकेंसी ओपन है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी वैकेंसी आई, जिसमें वाइस प्रिंसिपल है, पीजीटी में इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। इसके साथ स्पेशल एजुकेटर है, टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, संस्कृत, म्यूजिक, वोकल में रिक्वायरमेंट है। PRT में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS, कंप्यूटर साइंस और उसके बाद आप देखें तो काउंसलर आर्ट्स और डांस में रिक्वायरमेंट है। इसके साथ आर्ट टीचर, अकाउंटेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फूड इंचार्ज फॉर स्कूल में, हॉस्टल वार्डन, कुक और सेक्रेटरी टू द प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है 7 दिनों के भीतर इस मेल ID पर, जो कि है jobsforyou@dpsbhagalpur.com। इस मेल ID पर आप रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज थी जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस की। सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।